एजियोट्रोपिक मिक्सचर के बारे में। तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है? सब लिक्विड ऑन मिक्सिंग फॉर्म्स एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप्स क्या होते हैं? आर द बाइनरी सोल्यूशन। जो बाइनरी सोल्यूशन होते हैं दो कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। बाइनरी मिक्सचर हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर। तो लिक्विड और वेपर में इनका क्या होता है? सेम कंपोजिशन, हैविंग सेम composition in liquid and vapor। लिक्विड और वेपर में क्या होता है? सेम कंपोजिशन फेस एंड बॉयल एट अ कांस्टेंट। एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही दोनों क्या होते हैं? बॉयल होते हैं। अगर दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कैसे नहीं हो सकते हैं? आइए इसको एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक कंटेनर है। लेट्स से कंटेनर में दो अलग अलग लिक्विड है जो वोलेटाइल लिक्विड है। इसको हम एक दूसरे कंटेनर में से जोड़ रखा है हमने। तो इसमें कुछ एक्स ए है, कुछ एक्स बी है, यहाँ कुछ वाई ए है और कुछ वाई बी है। लेट्स से एक्स ए यहाँ पे 2 है, एक्स बी यहाँ पे 3 है और वाई ए यहाँ पे 3 है और वाई बी क्या है? 2 है। तो हमने देखा है एक्स ए इज नॉट इक्वल्स टू वाई ए एंड एक्स बी इज नॉट इक्वल टू वाई बी। इससे क्या हो रहा है कि वाई ए के कंपोनेंट ज़्यादा है। ठीक है, अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यहाँ पॉसिबल है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज पॉसिबल। कैसे? जैसे अगर हम यहाँ माने कि हमारे पास इथेनॉल है, यहाँ पे C2H5OH है हमारे पास ए और H2O है हमारे पास बी। तो C2H5OH का बॉइलिंग पॉइंट होता है 353 केल्विन और यहाँ होता है 373 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज करना चालू किया या हमने इसको हीट करना चालू किया तो क्या होगा कि वाई ए जो है वो टेम्परेचर हम 0 से इंक्रीज कर रहे हैं या फिर 25 डिग्री जो भी है जहाँ पे हमारा रूम टेम्परेचर है, लेबोरेटरी टेम्परेचर है, वहाँ से हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज करते करते क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज करते करते वाई ए जैसे टेम्परेचर आएगा 353, ये सेपरेट होना चालू हो जाएगा इथेनॉल। और वो इथेनॉल सेपरेट होके सारा बॉयल होके कंटेनर ए इसको हम कंटेनर के मान लेते हैं और कंटेनर एन मान लेते हैं। कंटेनर एल में आके वो डिपॉजिट होना चालू हो जाएगा। इसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पर अगर एक्स ए इक्वल्स टू वाई ए हो और एक्स बी इक्वल्स टू वाई बी हो, मतलब लिक्विड में जितना मोल फ्रैक्शन है उतना वेपर में हो, तो फिर यहाँ पे क्या? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि जितना लिक्विड में जो मिक्सचर है वही मिक्सचर अगर वेपर में आ जाए तो कैसे हम सेपरेट करें उनको? और कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होता है तो कैसे इसको सेपरेट करें? जो लिक्विड है अगर उसका लेट से मोल फ्रैक्शन इधर है एक्स का है 2/5 या 3/5 और 3/5 2/5, वाई भी है 2/5, तो ये वेरी कर रहा है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन इसका वेरी कर रहा है। लेकिन अगर मोल फ्रैक्शन सेम हो, अगर एक्स और वाई इक्वल हो, तो कैसे इनको सेपरेट किया जाए? क्योंकि आप अगर बॉयल करेंगे तो जितना ही लिक्विड में है उतना ही वेपर में है मोल फ्रैक्शन। तो आप अगला कंडेंसेट लेंगे तो भी लिक्विड में इतना रहेगा और फिर वेपर में उतना जाएगा। तो कभी कोई कंपोजिशन में चेंज ही नहीं आने वाला है जो हम उसको चेंज कर पाए। तो अब इस तरह के मिक्सचर कैसे बनाए जाते हैं? तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर। 2 टाइप्स ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर। 2 तरह के एजियोट्रोपिक मिक्सचर होते हैं। पहला होता है मिनिमम
बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होते हैं? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर होते हैं द मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड whose boiling point is less than either of the two प्योर कंपोनेंट, जिसका कंपोजिशन का जो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट है वो दोनों के ही बॉइलिंग पॉइंट से कम हो। दे आर फॉर्म्ड बाय नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब हम ऐसी बातें हैं किससे बनेंगे? फॉर्म्ड बाय नॉन आइडियल सोल्यूशन। ये नॉन आइडियल सोल्यूशन से बनते हैं। ये बनेंगे हमारे नॉन आइडियल सोल्यूशन से। एंड अगर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, तो इसका मतलब हमारे को कम बॉइलिंग पॉइंट देगा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। वेपर प्रेशर किस में ज़्यादा होगा? एंड शो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे तभी तो वेपर प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा होगा मिक्सचर से। एंड शो पॉजिटिव डेविएशन। एग्जाम्पल इथेनॉल। इथेनॉल है 95.5% बाय वॉल्यूम प्लस वाटर है 4.5। इन दोनों बॉयल करते हैं 351.15 केल्विन पे बॉइल्स। तो आइए इसके कर्व को समझते हैं। अगर हम बात करें मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप की, तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप के हम दो कर्व ड्रॉ करते हैं, एक ये रहा और एक कर्व ये रहा। पहला हमारा प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, दूसरा हमारा टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें H2O, यहाँ पे X H2O 0 है और यहाँ X इथेनॉल 1 है। तो अगर हम इसकी बात करें तो एक कर्व हो जाएगा ऐसे। हमने क्या अज्यूम किया है? हमें पता है कि इथेनॉल का जो वेपर प्रेशर है वो यहाँ है और इधर आ जाएगा वाटर का। तो ये वाला कर्व ऐसे ऐसे आया और ये वाली लाइन ऐसे गई। ठीक है, तो ये क्या है? ये है एजियोट्रोपिक मिक्सचर, पॉजिटिव डेविएशन का कर्व है। तो इस वाले पॉइंट पे क्या होगा? ये मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है। यहाँ पे का जो कॉम्पोजिशन है ये हमने लिखा है 95.5%। तो क्या है? इथेनॉल और 4.5% क्या है इसका? 4.5 जो परसेंट है ये है बाय वॉल्यूम, ये है हमारे पास वाटर। अब टेम्परेचर की बात करेंगे तो फिर टेम्परेचर अगर हम देखें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। यहाँ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल और यहाँ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो टेम्परेचर की बात करेंगे तो टेम्परेचर ऐसे जाएगा, टेम्परेचर ऐसे जाएगा। टेम्परेचर की बात करेंगे तो फिर यहाँ 373 और यहाँ 353 केल्विन और यह है हमारा 373 केल्विन। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? इसका मिनिमम आएगा इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे जिसकी हम बात करें। देखिए अगर हम इन दोनों को एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे मिक्स किया जो कि है 95.5% बाय वॉल्यूम इथेनॉल और जो है 4.5% बाय वॉल्यूम H2O, अगर हमने इसको ये कंपोजिशन रखा है तो ये ही कंपोजिशन हमारे को कहाँ मिलेगा? वेपर फेज में मिलेगा। और इस पर्टिकुलर टेम्परेचर में इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा। जो इसका वेरिएशन जो है कि 0 से लेके 1 तक मिथेनॉल हो, इथेनॉल और 1 से लेके 0 तक वाटर हो, जो मिक्सचर का वेरिएशन है उसमें पर्टिकुलर इस वेरिएशन पे इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? मिनिमम होगा। और वेपर प्रेशर क्या होगा? मैक्सिमम। तो हमारे को एटमोस्फेरिक प्रेशर पे पहुंचाने के लिए बहुत कम टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप का एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल हमें याद रखना है, एक्सपेरिमेंटल डेटा है। और एक्सपेरिमेंटल मतलब ये कर्व एक्सपेरिमेंटल है ऑब्वियसली। और सेकंड है हमारे पास मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सचर। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सचर, द मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स whose boiling point are more than
ईदर ऑफ द टू प्योर कंपोनेंट, दोनों में से किसी भी प्योर कंपोनेंट से उसकी ज़्यादा हो, दे आर फॉर्म्ड बाय नॉन आइडियल सोल्यूशन। ये नॉन आइडियल सोल्यूशन से बनते हैं शोइंग नेगेटिव डेविएशन, जो नेगेटिव डेविएशन दिखा रहे हैं, शोइंग नेगेटिव डेविएशन। अब इसका क्या एग्जांपल है, इसका एग्जांपल हमें लिखना है कि 68% बाय मास क्या है हमारे पास, HNO3 प्लस 32% बाय मास क्या है हमारे पास, वाटर। तो पहला वाला जो है वो हमारा 351.1 केल्विन पर गर्म बॉयल होना था, और ये बॉयल हो रहा है हमारे पास 393.5, जो कि दोनों के ही बॉइलिंग पॉइंट से क्या है ज़्यादा। अब इसका कर्व अगर हम देखें तो इसके कर्व की अगर हम बात करें तो फिर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप पे हमारे पास इन दो कर्व देखेंगे, प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन HNO3 का 1 है, मोल फ्रैक्शन वाटर का क्या है 0। मोल फ्रैक्शन HNO3 का क्या है 0, मोल फ्रैक्शन वाटर का क्या है 1। और यहाँ टेम्परेचर वर्सेस एक्स, सेम एक्सिस है 1 क्या है 0। मोल फ्रैक्शन ऑफ HNO3 क्या है 0, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O क्या है 1। तो फिर इसमें अगर हम कर्व देखें तो फिर ये कर्व प्रेशर जो है इस तरीके से वेरी करेगा, प्रेशर जो है वो ऐसे वेरी करना है, और ये हमारा राउंड्स लॉ का कर्व है। और पर्टिकुलर इस वाले फ्रैक्शन पे क्या है 68% HNO3 प्लस 32% वाटर। और इस वाले बॉइलिंग पॉइंट का क्या कर्व है, इसके बॉइलिंग पॉइंट का इसके बॉइलिंग पॉइंट का ऐसा कर्व है। तो फिर यहाँ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि इस अगर वापस से मैं एग्जांपल दूँ कि हमारे पास जो पर्टिकुलर मिक्स वेरिएशन ऑफ द मिक्सचर है उसमें 68% बाय मास क्या है HNO3 प्लस 32% बाय मास क्या है वाटर। इन दोनों के मिक्सचर को अगर हम गर्म करें तो इस पर्टिकुलर केस में प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इस पर्टिकुलर केस में हमारे को मिनिमम मिलता है। तो उसको वेपर प्रेशर को हमारे को एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बदलने के लिए, जो कि बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है, काफ़ी मैक्सिमम टेम्परेचर तक जो इस वेरिएशन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वहाँ तक गर्म करना पड़ेगा, तो इसको कहेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। तो इस तरह से हम इन सोल्यूशन को क्या कहते हैं, एजियोट्रोप सोल्यूशन विच बॉइल्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, और इनका मोल फ्रैक्शन लिक्विड और वेपर फेज में क्या होता है 1:1।